कौशल की ज़रूरत है, किस तरह से वो अपने नमस्कार, फील्ड में यूथ उस एजेंडा में नेतृत्व को आपका निखार सकते स्वागत हैं, है। किस तरह से नेहरू उस युवा निखारने के केंद्र प्रोसेस में पटना वो द्वारा दूसरों को भी की त्रिदिवसीय क्षमताओं को विकास निखारें और उसी हिसाब प्रशिक्षण से शिविर का समुदाय का भी भव्य विकास करें। आयोजन। तो ये उस नेहरू युवा उद्देश्य के साथ ये केंद्र 3 पटना दिवसीय के प्रशिक्षण द्वारा शिविर रखा गया है। स्थानीय युवा आवास के प्रांगण में त्रिदिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, नेहरू युवा केंद्र जिसका संगठन जो उद्घाटन है ये युवा सांसद कार्यक्रम के विवेक मंत्रालय ठाकुर भारत ने सरकार के अंतर्गत बड़ी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सहजतापूर्वक किया। जिसका एम ये है कि इस किस तरह से हम कार्यक्रम में ग्रामीण मुख्य युवाओं को अतिथि के नेशन रूप में राष्ट्र निर्माण की जिला गतिविधियों में जोड़ सकें, समन्वयक क्योंकि पामीर कॉलेज सिंह में एवं एनएसएस यूथ एनसीसी है एजेंडा सब, के लेकिन उन संस्थापक बच्चों को उन युवा के गांधीवादी लिए क्या प्रेम जो जी कॉलेज उपस्थित ड्रॉप रहे, आउट है, जो गांव जिसमें में रहते हैं, पामीर उनके लिए जी कार्रवाई कैसे नेहरू युवा युवाओं केंद्र को से। संबोधित और करते इसी हुए इसी प्रकार नेहरू के ऐसे युवा प्रशिक्षण केंद्र कार्यक्रम से हो गया, इसी संबंधित तरह से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रमों की भाषण प्रतियोगिताएं हो गई विस्तृत और जानकारी समाज दी। सेवा के, स्वच्छता के, इसके अलावे न्याय के, सब इस तरह के कार्यों के कार्यक्रम में द्वारा उपस्थित युवाओं को एंगेज गांधीवादी रखते हैं प्रेम ताकि जी उनका ने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो अपने सके, संबोधन वो में निखार के कई उनकी सारी तरह की महत्वपूर्ण क्षमताएं पैदा कर जानकारी सकें। दी। खासकर सबसे साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने इस वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट को संगठन जिंदा रखना। को इसको प्रासंगिक इस चीज़ बनाने को के आगे लिए बढ़ाने के लिए नेहरू युवा केंद्र इसके संगठन है। बजटीय और मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रावधान ऑफिसर में हूँ पामीर वृद्धि सिंह, की जो यहाँ पे आवश्यकता एज ए बताई। डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नेहरू युवा केंद्र पटना में। वहीं देश के इस 623 शिविर जिलों में में नेहरू युवा केंद्र विभिन्न जिलों चलता से है आए हुए और कुल बाकी जिन जिलों में नहीं चलता 40 उन जिलों युवाओं को जो ने बहुत पुरजोश निकटतम नेहरू युवा अंदाज केंद्र है में उससे जोड़ के रखा शिरकत किया। अच्छा, आप तो बिल्कुल जिम्मेवारी वाले पद पे हैं। पामीर सिंह आपने अपने नाम बताया। यूथ नेतृत्व करना चाहता है, हर कोई आजकल लीडर बनना चाहता है, लेकिन आपके यहाँ जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, प्रशिक्षण 3 दिन के, इसके प्रचार प्रसार हुए होंगे, बावजूद इसके आपके यहाँ वो मेजोरिटी नहीं दिखती है जो होना चाहिए था। नहीं, इसमें 40 पार्टिसिपेशन का लिस्ट है, 40 ही इसमें कैपेसिटी है, ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं कुछ डिलेड हो गए, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने कंफर्म करके उनके कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आ गया, तो जो बैकअप लिस्ट है, जो वेटिंग लिस्ट है, उनसे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया गया। तो मतलब इस तरह के कार्यक्रम हो सकता है कि और भी लगातार चले, ये ऐसा कुछ आप लोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको आप तो कई ऐसे कार्यक्रम पहले भी चलाए होंगे, आपको क्या लगता है यूथ इन सब प्रशिक्षणों लेने के लिए उतना उसके पास पेशेंस है, या इसके लिए आपके कार्यक्रम हैं जो लोगों को जागरूक करके भी कि चलो प्रशिक्षण लो? देखिए, 3 तरह के हमारे जो मेन हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जिन मुख्य कार्यक्रमों से हमें लगता है कि जुड़ाव हमें ज़्यादा हो सकता है, लोग जो हम लोग पहले से मानते चले आए हैं, जो मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुझे बताया है। पहला है खेल, दूसरा है इस तरह के 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय कार्यक्रम, और तीसरा है स्किल डेवलपमेंट। हम तीनों क्षेत्र में काम करते हैं, तीनों से हमारा जुड़ाव बढ़ता है लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि जुड़ाव नहीं बढ़ता। इन्हीं कार्यक्रमों के द्वारा, आज पहला दिन है, लोग अनजान हैं, तीसरे दिन जब समापन होगा उस समय लोगों को लगेगा कि 1 दिन और होता, 2 दिन और होता, 4 दिन और होता। हर प्रशिक्षण में पहले दिन लोगों के अंदर कई तरह की वो होते एप्रीहेंशंस होते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, हम लोग नए हैं, सब लोग नए हैं, उन लोग के सामने हम कैसे रहेंगे, क्या है आवासीय सिचुएशन, क्या है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उन लोग को जुड़ाव होने लगता है। जो लोग नए जुड़े हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, कितने ही यूथ नए जुड़े हैं जो अब मेरे से बार बार फ़ोन करके पूछता है, सर नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है। अभी ही कर्नाटक में 4 बच्चे गए, उनको इतना अच्छा लगा कि कह रहे हैं सर नेक्स्ट टाइम हम ही जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम ही जाएंगे। आज से पहले उनको पता नहीं था कि नेहरू युवा केंद्र संगठन क्या होता है, नेशनल यूथ फेस्टिवल होता भी कि नहीं होता है। और वो सबसे यंगेस्ट थे वहाँ पे, जिनके लिए मेरे को बोला भी गया कि 18 से नीचे के बच्चों को क्यों भेज रहे हो। लेकिन क्योंकि यूथ है, 15 to 29 एज क्राइटेरिया में यूथ पढ़ता है, मैंने अपने रिस्क पे उनको भेजा और उन लोगों ने वहाँ पे ऑल इंडिया 2nd पोजीशन लिया फूड के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से जुड़ाव बढ़ रहा है। आज की तारीख में आप जो बात कह भी रहे हैं, तो युवा बेरोजगार हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, पैसे की और इन सारे टैलेंट की भी ज़रूरत है। तो आपका कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात बताते हो और भी नेतृत्व करना या और भी चीज़ों को आप डेवलप करते हो, 2-3 दिनों का ऐसा छोटा छोटा कोई कार्यक्रम हो तो बताएं। नहीं है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा ये है कि हम लोग स्किल बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम करते हैं, जो 3 महीने का और 3 माह का होता है। उसमें बेसिक स्किल्स हम लोग बताते हैं, जैसे कई सिलाई कटाई और ब्यूटिशियन का कोर्स, फूड प्रोसेसिंग का कोर्स। इस तरह उससे क्या होता है कि उनको एक बेसिक जानकारी मिल जाती है कि हम कैसे छोटी सी नॉलेज को लेकर
एक आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। और इसमें बहुत हमारी मदद करते हैं यूथ क्लब्स, जितने यूथ क्लब्स हैं। प्रेम जी भी एज अ यूथ क्लब हमसे जुड़े हुए हैं, ये गुलशन जी हैं, बाढ़ में इनका यूथ क्लब चलता है, और इन्होंने नेहरू युवा केंद्र से ही स्टार्ट किया और आज इन्होंने अपने दम पे इतनी पहचान बना ली है कि इन्होंने पिछले बार एनटीपीसी के साथ मिलके गरीब महिलाओं या जो पारिवारिक महिलाएं हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको प्रशिक्षण दिलवाया। उन सभी महिलाओं को सिलाई मशीन मिली एनटीपीसी के द्वारा, और उसमें से कुछ 10 महिलाएं ऐसे हैं जो अपना खुद का रोजगार शुरू कर ज़्यादा दिया। से ज़्यादा युवा केंद्र से जुड़ सके, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें युवा। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू हम इनकी पब्लिसिटी करते हैं। आज को सोशल मीडिया का हथियार सबके हाथ में, लेकिन इसको पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे यूज़ करना है ये हमारे हाथ में। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार करते हैं। हम हर एक प्रोग्राम का मोटो बनाते हैं कि जितना प्रोग्राम है छोटा से बड़े लेकर हम उसको ऑनलाइन भी हाँ कुछ है आपका जुड़ने का, सोशल मीडिया से कैसे हाँ, कनेक्ट, जैसे हमारा फेसबुक पे हमारा NYK पटना का पेज है, ठीक है। उस पर व्हाट्सएप का भी लिंक आता है। अब जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे मेरे मोबाइल में आएगा पर्सनली, मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करूँगा। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तीनों प्लेटफॉर्म पे NYK पटना बहुत एक्टिव है और बहुत ही लगातार छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोग्राम का कोई भी यूथ पहले जुड़ सकता इन्फॉर्मेशन है। कोई भी यूथ जुड़ सकता है 15 से 29 साल के बीच में। चलिए, ये एक अच्छी जानकारी थी। हमारे साथ यूथ फाउंडेशन के प्रेम कुमार भी हैं और हम उनसे भी जानते हैं। आप तो ये तो एक तरह से गवर्नमेंट के पक्ष को रख भी रहे थे, आप तो एक सामाजिक तौर पे काम भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि नेहरू युवा केंद्र की स्थापना जो भी उद्देश्य से हुई वो सही में सार्थक हो रहा है, काम इस पर हो रहा है सही से? देखिए, सबसे बड़ा जो कोई नहीं कर सकता है, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता है, वो काम नेहरू युवा केंद्र करता है। और इतना लो बजट पर काम करने वाला पूरे एशिया में पहला संगठन है नेहरू युवा केंद्र। कुछ काम तो बिना बजट का भी करते हैं। और निश्चित रूप से नेहरू युवा केंद्र जिस लेवल पर जाकर ग्रास रूट पर काम करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी गांव-गांव में युवा मंडल बना, वहाँ से बच्चे का प्रतिभा को कैसे निखारा जाए, उसके लिए कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग, इस तरह का यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह का प्रशिक्षण। और इसमें हम चाहते हैं कि इसका कुछ बजट बढ़ाया जाए। अभी एक्चुअली है क्या कि सबसे बड़ा फंडिंग का प्रॉब्लम है और इतना कम पैसा है संगठन के पास। आपको तो सुनकर आश्चर्य होगा कि जितना नेहरू युवा केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च है, सैलरी और रेंट पर, उससे कम बजट के लिए पैसा है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे। अभी विवेक ठाकुर जी आए थे, इनसे भी हमारी बात हो रही थी कि इसको बजट को आप बढ़ाइए। कारण कि जब 65% आबादी यूथ का है और भारत सरकार का यूथ ऑर्गेनाइजेशन का बजट आप एकदम 72 जिससे जो शुरू हुआ था उसी थिंकिंग और थॉट से चला रहे हैं। अभी भारत 72 का नहीं है, अभी हम 2023 में जी रहे हैं। इसलिए इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से युवा क्लब गांव में बनता है और कुछ दिन के बाद वो क्लब ख़त्म हो जाता है। इसका कारण है कि क्लब को हम सस्टेन नहीं करा पाते हैं ड्यू टू बजट। अगर हम पंचायत लेवल पर एक ही क्लब बनाएं और उसको अगर हम इकोनॉमिकली हेल्प करें, कार्यक्रम से जोड़े रखें, तो क्लब बहुत अच्छा काम कर सकता है। और प्रेमित फाउंडेशन और नेहरू युवा केंद्र का ही यूथ क्लब है और इसको यूथ अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड, कई तरह का अवार्ड मिला और आज पूरे भारत में एक अच्छा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इसका बेस NYK ही है और निश्चित रूप से इसको बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, प्रेम जी जिन बातों को कह भी रहे हैं कि बजट बढ़ाने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही सस्ते दरों पे आपको यहाँ आवासीय सुविधा दी जाती है, चाहे अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं, स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि आपकी मांग बहुत जायज़ है, लेकिन इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया, या इसके पीछे क्या आप कोई वजह मानते हैं? जो कि आप लंबे समय से जुड़े हैं, क्या कारण हो सकता है कि ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, इसको लेकर तो गंभीरता दिखाना होगा। और यहाँ शकील साहब DG थे नेहरू युवा केंद्र संगठन का। कई बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ, हम लोग मेरठ से दिल्ली पद यात्रा किए और NIC कैंप होता था
दर्जनों 50 NIC कैंप होता था। यहाँ गुलशन बैठा हुआ है, कई कैंप कई प्रतिनिधित्व किया है। हम भी 90 में हम चंडीगढ़ गए थे, सोच लीजिए 90 में मेरा क्या उम्र रहा होगा, और वहाँ NIC कैंप ज्वाइन किया। लेकिन धीरे धीरे इस सब फंड को कम किया गया और यह अच्छा नहीं है। हम पुनः फिर वही बात को दोहराते हैं। अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और आपका पॉपुलर चैनल है पूरा। इस बात को बजट इनको बढ़ाना चाहिए और यूथ को केंद्र में रख के योजना बने। अगर यूथ को हम सिर्फ इस तरह से करेंगे तो बहुत गड़बड़ है। अब आप सोचिए पटना का कि हमारा 23 ब्लॉक है और 23 ब्लॉक में 1100 यूथ क्लब हमारा है, और हमको खेल का सामान आता है 50 क्लब को देने का या 100 क्लब को। 1000 क्लब क्या करेगा? वो क्लब तो या तो वाइट हो जाएगा या फिर वो धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। तब कम से कम जितना क्लब का एप्लीकेशन होता है उसको लेवल पर बजट बनना चाहिए। अब यहाँ 23 ब्लॉक है और पटना कैपिटल भी है, तो हमारे पास जब तक रिसोर्स नहीं होगा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहला ये अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं यूथ का, जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। एक CDPO होता है, एक BDO होता है, उसको भी गाड़ी छकड़ा मिला हुआ है, लेकिन ये जिला के अधिकारी हैं, इनके पास कोई संसाधन नहीं है। तो ये सब चीज़ को सरकार अगर सही में कुछ काम यूथ के लिए करना चाहता है, ये सब रिसोर्स पर भी ध्यान देना होगा कि हमारा अधिकारी कैसे ब्लॉक में जाएगा। अब आप पटना बैठे हुए हैं, हमारा ब्लॉक बेलछी है, घोसवड़ी है, इधर पालीगंज तक है, ये इतना ब्रॉड है, बहुत बड़ा एरिया है, कैसे कोई कवर कर सकता है पैदल चलकर? एक साइकिल का व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है, और इस पर हम लोग बहुत जल्द प्रेमित फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखेगा।